जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शाह फैसल टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो है 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ जो है वो कल से किया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। मैं आपको लेकर चलती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं उनसे आपकी गुफ्तगू भी करवा सकूँ और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक से हम वो सवालात भी करेंगे जो यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनकी जो शिकायतें हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से हम वो भी आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध सॉलिड वेस्ट की टीम के साथ हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें कुछ शिकायतें मौसूल हो रही थी कचरे के डंपिंग पॉइंटों की और नालों के ऊपर। तो हमने इनसे दरख्वास्त की, कुरंगी के जो हमारे मासूम शाह साहब है और उनकी पूरी टीम है और हमारे दरख्वास्त पे लब्बैक का। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल से हम पूरे शाह फैसल टाउन में हफ्ते सफाई मुहिम शुरू कर रहे हैं। हर यूसी में हमारी टीम 2-2 दिन 3-3 दिन सफाई करेगी और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा से पहले हमारे 15 दिन का ऑपरेशन है। ईद उल अज़हा से पहले हमारा पूरे शाह फैसल टाउन को हम क्लीन एंड क्लियर कर देंगे और ईद उल अज़हा पे भी इंशाल्लाह पिछले साल की तरह हमारी कारकर्दगी रहेगी। जिस तरह कोई एक सिंगल कंप्लेन पिछले साल नहीं की, कोशिश होगी कि इस साल भी कोई एक कंप्लेन भी नहीं हो। तो मैं सिंध सॉलिड वेस्ट की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि मुझे बिल्कुल एतराज़ है, डोर टू डोर जो कचरा उठना है उसमें मुझे मसले है, लेकिन साथ ही साथ में ये बता दूं कि हम जो कंप्लेन करते हैं या हमारे वाइस चेयरमैन या हमारे डायरेक्टर, तो उस वक्त वो हल हो जाती है। कोशिश ये सिंध सॉलिड वेस्ट करनी चाहिए कि तरह कंप्लेन आए नहीं, और अगर डोर टू डोर बेहतर हो जाएगा और तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कचरा ग्राउंडों में, पार्कों में और नालों में नहीं होगा। कुछ यूसीस नहीं, आप मुखालिफिन जो होते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते। मैं इस वक्त भी आपको बता दूं कि इस वक्त भी मेरे यूसी 3 में टप पेवर्स का काम भी चल रहा है। अभी हमने एक पार्क भी बनाया वहाँ और कब्रिस्तान भी बनाया और साथ ही साथ अभी नाले पे भी काम चल रहा है और सीवरेज का और पानी का काम भी चल रहा है। ये यूसी 3 की बता रहा हूँ। वो लोग जो बहुत रोना धोना करते हैं वो उनको बुलाए, जरा हमारे सामने बिठाए, काम होता है कि नहीं। मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरे टाउन का चेयरमैन हूँ, मेरे पास पूरे साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि हमने किस यूसी में कितना काम किया है। हम तासुब की बुनियाद पे काम नहीं करते। हाँ, कहीं पर काम की ज्यादा जरूरत होती है, कहीं से हमें टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है और वहाँ काम की भी ज्यादा जरूरत है, तो वहाँ मैं ज्यादा काम करता हूँ। जहाँ पर काम की कम जरूरत है वहाँ कम काम करता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, वो हमें वजीर आला समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इनसे दरख्वास्त करेंगे काम हो जाएगा। हम टैक्स जमा करके काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, ना हमें कोई तरक्याती फंड मिलता है, ना कोई एक्स्ट्रा स्कीमें मिलती है, ना एक्स्ट्रा काम मिलता है। वो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ टैक्स जमा करके कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बुलाया था, आपको बुक भी दी, यूएसबी भी दी, पूरे काम का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि शाह फैसल टाउन ने पूरे साल में कितना काम किया, कहाँ पर किया है, क्या किया है, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो सिर्फ हवाओं में बातें नहीं थी कि हमने हवाओं में बात की, यूएसबी भी आपको दी है और बुक भी दी है। और अगर किसी को मसला है, मेरा ऑफिस खुला होता है, मेरे पास आए बेटे, मैं उनको बताऊं कि हमने कहाँ पर क्या काम किया। जो एनक्रोचमेंट की टीम है वो भी उनके साथ रफ्ता काम कर रही होती है। लेकिन यहाँ ये है कि अभी आप इंक्रोचमेंट करें तो 2 घंटे के बाद वापसी वो लोग आगे वहाँ बैठ जाते हैं। और असल में 2-3 मसले हैं कि ये एक तो कचरा गिराने पे जो कानून बनना चाहिए वो बड़ा सख्त होना चाहिए कि अगर कोई कचरा गिराता है उसको कम से कम 2-3 महीने उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी तरह इंक्रोचमेंट पे भी एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है और उसको वार्निंग देने के बाद वो दोबारा वो करता है तो कम से कम 2-3 महीने अगर उसको आप अरेस्ट करें और जेल में डालें तो दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखिए जी, हम बाहर मुल्क में जब जाते हैं हम कानून पे अमल दरामद करते हैं और बाहर वहाँ हम सिग्नल भी नहीं तोड़ते हैं और कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन जब हम कराची और सिंध में आते हैं तो हम तमाम गलत काम करते हैं, कचरा भी फेंकते हैं, सिग्नल भी तोड़ते हैं, एनक्रोचमेंट भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ कानून नहीं है, आयन नहीं है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। ये 15 दिन का हमारा सफाई मुहिम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ टाउन चेयरमैन साहब ने अनाउंस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना प्लान भी आपको बता दिया। इसके बाद ईद उल अज़हा की आमद है। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे जो हमारे पिछले उसके जो 2 डंपिंग पॉइंट इस साइड के थे, 2 डंपिंग पॉइंट उस साइड के थे और उसी पे काम वही सेम हमारा जो प्लान है वही चलेगा। और इंशाल्लाह जैसे वो 3 से 4 दिन के अंदर वो जो गाड़ियाँ चलती हैं और विद इन हावर यानी 1 घंटे के अंदर जहाँ भी इलाइशें पड़ी होंगी तो वो उठा दिए जाएंगे, जो गंद पड़ा होगा उसे उठा दिया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट में से खुश नहीं है।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने पता नहीं कितने रेजिडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया हुआ है और मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट दे आर मोस्टली सेटिस्फाइड। यस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो हमसे सेटिस्फाइड है, लेकिन मोस्टली जगहों पे हमारी डोर टू डोर ऑपरेशन भी हो रही है और जहाँ पे डस्टबिन वगैरह चोरी होते हैं हम उसको रिप्लेस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि डस्टबिन जहाँ पे चोरी हो जाते हैं उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, रिप्लेस भी हो रहे हैं। और हमने यहाँ पे न्यू मशीनरी भी जो है वो डिप्लॉय करवाई है, इसी वजह से कि हम डोर टू डोर ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सके। जैसा कि मैं आपको बताया कि हमने ट्रे कॉम्पैक्टर्स और ये PCTS वो इसी वजह से, ताकि डंपिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएं और डोर टू डोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो सके।